जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। 5 उंगलियां घी में होनी चाहिए। किसी ने हमें घेर लिया है। क्या? कितने भी लोग क्यों ना हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। उसे क्या हुआ? किसी ने बिजली गुल कर दिया है, आसपास नजर रखना। बत्ती गुल होते ही इनकी भी बत्ती गुल हो गई। ए नारायण, ले। रुक जा, कौन है तू? मैं नटराजन। मैंने हथियार उठाने के बारे में कभी नहीं सोचा। दूसरों की तरह मैं भी एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन दूसरों के फैसलों पर चलने वाली जिंदगी ने हमारा सपना कब पूरा किया है। सेना अध्यक्ष ने एक बयान में शांता, शांता, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मेरे लिए बड़ा सा तोहफा रखा है? इस घर में एक चीज एक जगह पर कभी नहीं होती। कहाँ गया मेरा तौलिया? हाँ? एक दिन बिना तौलिए के चले गए तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या कहा? कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? मेरी बात का बुरा मत मानना, पर बिना मंगलसूत्र के बाहर जाओगी तुम। ठीक उसी तरह राजनीति करने वालों के लिए खादी के कपड़े और तौलिया जरूरी है। उसके बिना मैं बाहर कैसे जाऊँ? नला शिवम, मेरे पिताजी तमिलनाडु मक्कल कलगम पार्टी में मुख्य प्रवक्ता है। भले अपने रिश्तेदारों के साथ तालमेल रखें या ना रखें, पर पार्टी के काम के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। 40 साल के राजनीति जीवन में भले ही उन्हें कोई पदवी नहीं मिली, पर जनता और पार्टी के लिए इतनी मेहनत की उन्होंने कि उन्हें एक बहुत भले इंसान की पदवी जरूर मिली। मावटा में एक विनती है। हाँ बोलो। मुरुगेशन को अध्यक्ष पद की सीट देने की बात चल रही है। मैंने भी फॉर्म भरा है। मुझे अगर सीट नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप वो सीट तनिका सलम को जरूर दे दीजिए। तनिका सलम मेरे पिताजी के करीबी दोस्त, दोनों एक ही पार्टी में कई सालों से काम कर रहे हैं। वो इस इलेक्शन में किसी भी तरह से काउंसलर की सीट पाना चाहते हैं। ये उनका बेटा है सुधाकर। पिताजी की तरह राजनीति में उसे भी शौक है। ये उनकी बेटी है सिल्वी। सिल्वी, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। जब जानता भी नहीं था कि लव क्या है, तब से वो मुझे अच्छी लगती है। आखिर सेक्रेटरी ने अपना रंग दिखा ही दिया। पैसे लेकर गठबंधन वालों को सीट दे दी। मैं निर्दलीय लड़ूंगा इस बार। सिर्फ तुम साथ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भले ही मेरे पिताजी को अपने दोस्त को राजनीति में ऊंची पदवी पर देखना था, पर वो अपनी पार्टी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। और इसीलिए जैसे पार्टी ने निर्देश दिया, उनके साथ गठबंधन के हुए उम्मीदवार त्यागू के लिए उन्होंने उस इलेक्शन में प्रचार किया। आपके जैसा एक साथी पाना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा हमने यही देखा है कि जलन के मारे अपनी ही पार्टी वाले काम नहीं करते, पर गठबंधन पार्टी से होकर भी आपने इतनी मेहनत करके मुझे जिताया। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया? पार्टी ने जिसके लिए काम करने के लिए कहा था, उन्हीं की ओर से मैंने काम किया। बस और तो वैसे कोई बात नहीं है। ये सब करने की पिताजी घर चलते हैं ना। शिवम, मुझे हराकर उसके तलवे चाट रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जिस पार्टी के लिए अपनी दोस्ती पर तूने कलंक लगाया है, वही पार्टी तेरा सारा खून चूस लेगी और काम पूरा होते ही तुझे फेंक देगी। तभी तुझे मेरे दर्द का एहसास होगा। आज के बाद तेरे साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं दिखाता हूँ कि हार क्या होती है। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। कितने भी इलेक्शन आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बोलो, क्या हुआ? राजू, पिताजी ने अचानक मेरी शादी तय कर दी है। क्या कहा? शादी? ये कैसे हो सकता है? सारे रिश्तेदारों को भी बुला लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें कोई देखने आया है? हाँ, लड़का विदेश में रहता है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, जरा रुको, मैं पिताजी से पूछता हूँ। ऐसा हाँ, कैसे हो सकता है? सेल्वी, किससे बात कर रही है? पूछ रहा हूँ ना मैं। कौन है फोन पर? लाओ यहाँ। कितना समझाया तुझे, हाँ, कि उसके परिवार से कोई लेना देना मत रखना। अब बोल, करेगी बात उस राजू से? सुन ले, तेरी शादी के लिए मैं लड़का देख चुका हूँ। 2 दिन में तेरी शादी हो जाएगी। उसके साथ शादी करके विदेश चली जाना, समझी ना? अब बोल कि मैं उस राजू को भूल जाऊंगी। भूल जा, उस राजू को भूल जा। आज वो मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया, हाँ? बोल, मैं उसे भूल जाऊंगी। मुंह खोल कर बोल। कहा ना बोल। आप जितना भी पीट लो मुझे, मैं राजू से ही शादी करूंगी। तनिका सलम को मेरे पिताजी पर जो गुस्सा था, उसने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय करके निकाल दी। कई कोशिशों के बाद भी बात नहीं कर पाया और आखिरकार कादर भाई से मध्यस्थी कराने की बात मान ली।
नमस्ते भाईजान। कादर भाई हमारे परिवारों को जानते थे, राजनीति में भी पहुंच थी उनकी, मध्यस्थी करते थे। भाईजान, दरअसल मामले को हम दोनों परिवारों में ही सुलझाना था, पर आप इसमें मध्यस्थी कर रहे हो, उसी भरोसे से आज हम बात करने आए हैं। भाई साहब, सुबह लड़की की शादी है, अभी बखेड़ा खड़ा करके कोई फायदा नहीं। बखेड़ा? मैं और उनकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वही जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। उन्हीं से पूछिए। जबरदस्ती शादी? ए, तू क्या जानता है? हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। आप जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं ना, तुम रुको। दूसरी बिरादरी वालों को लड़की नहीं देते हम, नहीं तो बिरादरी से बाहर कर दिए जाएंगे हम लोग। समझ गया। तनिका, इतने साल से हमारी दोस्ती थी, तब तुमने हमारी जात पात नहीं देखी, और चुनाव के हारते ही वो तुम्हें दिखने लग गई। मैं जानता हूँ तुम मेरे ऊपर का गुस्सा मेरे बेटे पर निकाल रहे हो। दोस्ती थी, रिश्तेदारी नहीं। देखिए भाईजान, लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये तनिका तो भाई, औकात पर आप उतर शांत रहा है। रहिए ना। किस औकात की बात कर रहा है? भाईजान, मैं और सिल्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें हमारी इच्छा से शादी करने का पूरा हक है। आप मध्यस्थी करने आए हो ना, तो प्लीज उन्हें समझाइए। बार बार एक ही बात मत बोल। मेरी बेटी अपनी मर्जी से इस शादी के लिए तैयार हुई है। तो फिर सिल्वी को ही कहने दीजिए। नहीं, हमारी लड़की नहीं है। किसी अरे गरे के लिए अपनी बेटी को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। ए सुधा, क्या हो रहा है ये? एक मिनट पिताजी, आप कुछ मत बोलिए, भाईजान का फैसला सुनते हैं। आप लड़की को बुला लीजिए, लेकिन उसका फैसला आखिरी होगा, ठीक है? आप जरा उससे बुलाइए, उसे यहाँ आकर बोलने दीजिए। सेल्वी, मैं जानता हूं इस शादी के लिए जबरदस्ती करके तुमसे हाँ बुलवाया है, पर घबराना मत। तुम अभी कह दो कि हम शादी करना चाहते हैं, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बोलो सेल्वी। क्या इसके साथ शादी तुम्हें मंजूर है? बोलो। नहीं। हे, हो गया फैसला। भरोसा रखना, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम्हें धमकाया गया है। रुको सेल्वी, रुक जाओ सेल्वी। तुम्हारे बुलाते ही उसे आ जाना चाहिए था, पर वो नहीं आई। इसका क्या मतलब? मतलब वो तुझे पसंद नहीं करती। भाई, चल जाए वो यहाँ जा से। रही है। सेल्वी, इसे तुम लोग लेकर जरा जाओ। मेरी बात तो सुनो। ए, हाथ मत लगा, आप कुछ बोलिए। छोड़ो मुझे। जीजा जी, आप कुछ बोलिए। वो जा रही है, उसे रोकिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। जरूर इन लोगों ने उसे धमकाया होगा। हाथ मत लगा, जा रहे हैं हम लोग, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सेल्वी की शादी होने जा रही है जीजा जी। फिक्र मत करो, धकेलो मत, धकेलो मत, जा रहे हैं। बाबा देखिए तो। सेल्वी, हाथ मत रखने। चल चल, रोना बंद कर। देखिए उसे बचा रही कोई बात नहीं बेटा। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। छोड़ना मत, आज बचना नहीं चाहिए। फिर वहां से छोड़ना मत। हे, उसको बुलाओ। रुक जाओ। आज मेरी जान बचाने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर उस दिन लड़की वालों का साथ नहीं दिया होता तो उसके बाप ने मार दिया होता उसे, इसीलिए उसे धमकाकर मना करवाया था। नहीं। मैंने तो यही सोचा था कि उस लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। भैया, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर इस बार आप अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्टी ने वो सीट गठबंधन के उम्मीदवार को दे दी। इसके बारे में मैंने नेताजी से बात की।
पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार गठबंधन के उम्मीदवार को किसी भी हाल में जिता दीजिए। क्या कहा? दूसरे के लिए प्रचार करके उसे मैं जिता दूं? राज कोई भी पार्टी क्यों ना करे, पर अध्यक्ष हमारे परिवार से ही होगा। समझ गए ना तुम? चला राज, अध्यक्ष का पद शायद तुम्हें साधारण लगे, पर मेरे लिए आत्मसम्मान की बात है। उस पर मैं समझौता नहीं करूंगा, फिर चाहे पार्टी ही क्यों ना मुझसे कहे। त्यागू, मजदूर जनता पार्टी के प्रमुख, वेल्लोर जिले के पार्टी अध्यक्ष। नल्लूर नगर और कोट्टयूर नगर में भी इन्हीं के परिवार में से पीढ़ी दर पीढ़ी अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। भाइयों, बहनों और माताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैंने आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि आगामी नगर पालिका के चुनाव में मैं काउंसलर के पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। एक और बहुत जरूरी बात, नल्लूर पंचायत अध्यक्ष के लिए मेरे भाई वेंकटेश की जगह इस बार मूर्ति को खड़ा करने का फैसला लिया है। मेरे बेटे मूर्ति को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। यहाँ आकर गलती कर दिया। सुधाकर, मूर्ति और तुम्हें सुना नहीं? चले यहाँ से। अरे कनी, क्या हुआ? क्या बात है? भैया, आपकी बातें कुछ जमी नहीं हमें। पार्टी छोड़कर निर्दलीय खड़े रहने की बात कर रहे हो आप। पार्टी ने आपको अच्छी पदवी भी दी और आपको शोहरत भी मिली। अब आप निर्दलीय रहिए या पार्टी से चुनाव लड़िए, आपने अपना मुकाम बना लिया है। हम लोग भले ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक ही पार्टी में रहेंगे तभी तो पार्टी हमारे गांव वालों का साथ देगी। कनी, सोच समझ सुनो कनी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तू अपना मुंह बंद रख। क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ, ये है मेरे जीजाजी कनी, मेरी बहन उषा के पति। और पिछले 5 सालों में जीजाजी शराब के नशे से ज्यादा राजनीति के नशे में चूर हो गए हैं। ये और सुधाकर दोनों यूएम के पार्टी से हैं। फर्क इतना है कि सुधाकर के पास पैसे होने की वजह से वो अच्छे स्थान पर है। सल्वी की समस्या के बाद हमारे परिवार में दरार तो पड़ गई थी, फिर भी बचपन में एक साथ पढ़ने लिखने के कारण अब भी उन दोनों में दोस्ती है। एक टेंडर गंवा देने के कारण जीजाजी और त्यागू में झगड़ा हो गया और उस टेंडर की वजह से त्यागू ने उन दोनों को अपने से दूर कर दिया। अरे तुम इतना टेंशन मत लो कनी। अब तक हमने त्यागू की सारी बातें सुनकर उसके लिए काम किया है, पर आज तुमसे ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। पर क्या करे यार, वो राजनीति करने वाला आदमी है, उनकी नीयत वैसी होती है। सुधा, जरूरी नहीं है कि हम अब भी उसी की बातें सुने। अब तक तो उसके लिए ही काम कर रहे थे, पर अब से हम उसका साथ नहीं दे सकते। उसे हमारी पावर का अंदाजा होना चाहिए। कनी, तुम बात नहीं समझ रहे हो। इंसान की कदर करना नहीं जानते तुम पार्टी की बात कर रहे हो। क्या किया है आखिर पार्टी ने तुम्हारे लिए? हाँ, सारा काम निकल जाने के बाद हाथ जोड़कर कहेगी मंडल बहुत आभारी है, बस यही करेगी पार्टी। अब ये सुधाकर को ही ले लो, इसके पिताजी वो भी पार्टी के नेता थे। आखिर उनके लिए उस पार्टी ने क्या किया? हाँ, पर एक बात सुन लो, ये त्यागू है ना, तुम्हारी जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़ा रहेगा। हाँ, मैंने तो देखा आपने कितना साथ दिया हमारा। जब आपका कोई इलेक्शन में खड़ा रहता है तो हम काम करके आपको जिताते हैं, और बाद में नाम और शोहरत तो सिर्फ आपको ही मिलती है। हम तो वहीं के वहीं रास्ते पर खड़े रहते हैं। कनी, देखो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मेरे मन में वैसी कोई बात नहीं है। इस बार इलेक्शन में तुम मेरे लिए काम करना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा ही सोचूंगा तुम्हारे लिए। क्या अच्छा सोचेंगे आप? अब तक क्या अच्छा किया है आपने? हाँ, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हो ना, फिर नल्लूर पंचायत बोर्ड के लिए अपने बेटे को क्यों खड़ा किया? इस बार हम नल्लूर से किसी और को खड़ा करते हैं, आप सपोर्ट कीजिए। ए कनी, ये अध्यक्ष का जो पद है ना, वो मेरे परिवार का आत्मसम्मान है, और उसके लिए तो मैं पार्टी को भी छोड़कर आ गया था। जितनी चादर होती है ना, उतना ही पैर फैलाना, और हमसे आगे निकलने की सोचना मत। समझ गए ना? दारू बहुत है, जी भर कर पी लो, और बिरयानी भी रखी है, खाकर रास्ता नापो। ये दारू और बिरयानी तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ना। हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये जूठन खाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं? इतने साल यही जूठन खाया, आज नमक हरामी कर रहे हो? औकात देखिए अपनी। मेरे पिताजी को जवाब देता है, निकल यहाँ से। भाई, मूर्ति को चुप रहने के लिए बोल दीजिए। तुम चुप रहो। कहाँ पर क्या बोलना चाहिए तुम्हारी समझ में नहीं आता। देखिए पिताजी, इन लोगों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे चुनाव लड़ने से दिक्कत है तो मैं लड़ूंगा। देखता हूँ मेरे खिलाफ नल्लूर में कौन लड़ता है। मूर्ति, इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा नहीं। देखना इस बार गांव से किसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हारा क्या हश्र करता है। सुनो, चुप हो जाओ। इतने उम्मीदवार खड़े करके क्या फायदा? भाई, हम ही आपस में देख लेते हैं। सुना चाचा, कैसे रंग बदल रहा है ये। ए कनी, अगर हिम्मत है तुझमें तो देखते हैं नल्लूर में मेरे खिलाफ कौन जीतता है। हिम्मत? और इसमें बहुत हिम्मत वाला है। क्या कोई है जो तेरे गांव में मेरे खिलाफ लड़ सकता है, या सब तेरी तरह ही नामर्द है? हमें यहाँ बुलाकर हाथ उठाया आप पर, देख लूंगा सबको। अरे कनी,
यहाँ आ जाओ। गनी, गनी वापस तो आओ। देखना नल्लूर से कैसे चुनाव लड़ते हैं, छोड़ूंगा नहीं। ले जा इसे। देखो गनी, कोई अपने गांव से तो त्यागू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, और लड़ता भी है तो पैसे डालकर भी जीत नहीं पाएगा। मुझे भी लॉयर की बात सही लग रही है। सरपंच जी, काम शुरू होने से पहले जो कहता है ना कि ये नहीं होगा, उसे कोई नहीं सुधार सकता। ये हार जीत की बात नहीं है। इस बार हमारे गांव से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है तो हमारा इरादा तो वो समझ जाएगा। तुम ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ। गांव वाले सबसे पहले इन्हें जिताकर ही अपने अपने काम पर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? इनसे सीधे एमएलए का चुनाव क्यों नहीं लड़वाते? तू चुपचाप अपना काम करना। हाँ, तुम्हें तो पता है मेरा वोट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा सुझाव मांगा तो तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पर सब नामर्द हैं और तुम लोग चाहते हो कि वो सुनकर मैं चुप बैठूं। तुम लोगों को बुलाकर गलती की। चलो सब जाओ अपने अपने घर। अरे क्या हुआ? तुम निकलो पहले। पुजारी जी, नाराज क्यों हो रहे हो? इन्हें मैं समझदार समझता था, आज देख ली इनकी समझ। भैया 20 रुपए दीजिए, बैटरी खत्म हो गई, न्यूज सुनना है मुझे, जरा जल्दी कीजिए। बड़ा आया न्यूज सुनने वाला, जैसे एक दिन न्यूज न सुनने से देश का काम ठप हो जाएगा। अबे खजूर, शायद तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, चुपचाप निकल ले यहाँ से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आज अपनी मातृभाषा तमिल में महारत हासिल किए हुए तमिल भाषी विद्वानों के लिए महान क्रांतिकारी नटराजन के नाम पर तमिल नटराजा पुरस्कार की घोषणा की है। दूसरी ताजा खबरों में आज रेल मंत्री ने एक खजूर ले। क्या हुआ मामा? वही हुआ, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। तू गाड़ी निकाल। इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं मामा? पिछली बार त्यागू कैसे जीता था? नला शिवम मामा ने नल्लूर वोट दिलाया था उसे। इस बार हम राजू को खड़ा करेंगे। मामा अपने बेटे का सपोर्ट जरूर करेंगे। हेलो राजू। हाँ बोलो। अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हेमा नल्लूर हाई स्कूल में टीचर है। मेरे लिए मेरी माँ ने कई सारी कुंडलियाँ मिलाकर देख ली और आखिरकार इस लड़की को चुन लिया। अब बहुत जल्द हमारी शादी होने जा रही है। शर्त नंबर 1, मैं हमेशा अपने ही मन की सुनती हूँ, पसंदीदा ड्रेस पहनती हूँ और लड़कों की तरह बॉयकट भी कर लेती हूँ। मेरी आजादी के बीच कोई दखल नहीं देगा। बढ़िया। शर्त नंबर 2, जब भी मेरा दिल चाहे तब मैं मायके चली जाऊंगी और जब मेरा मन करे तभी वापस आऊंगी। बीच में तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। शर्त नंबर 3, मुझे मेरी कमाई के पैसे खर्च करने का पूरा हक है। तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोकोगे। और अगला? और अब सबसे जरूरी शर्त। वो क्या है? मेरी इजाजत के बिना तुम मुझे छूओगे नहीं। अच्छा ठीक है। मेरा शरीर मेरी मर्जी। शर्त नंबर 5, मुझसे तुम कुछ भी नहीं छुपाओगे। मुझसे बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं लोगे। हेलो, अभी तो सिर्फ कुंडलियां ही मिली हैं। बात तो पक्की होने दीजिए, शर्तों के बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है? मेरी माँ का भी फैसला बाकी है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हेलो, और जज जी क्या हुआ, शराब के अड्डे पर जा रहे हैं? नहीं नहीं साले साहब, पंचायत इलेक्शन करीब आ रहा है ना। हाँ। उसमें त्यागू अपने लड़के मूर्ति को खड़ा करने जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा किसी और को खड़ा करते हैं तो मेरे साथ पंगा ले लिया, इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि इस बार हम गांव से किसी और को खड़ा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि कनी खड़ा हो जाए। अगर जीजा जी चुनाव लड़ेंगे तो उषा भी इन्हें वोट नहीं देगी। मैं दूंगा भैया को वोट। तेरी तो वोटिंग की भी उम्र नहीं लगती। दांत दिखाने के लिए बुलाया यहाँ पर। भैया वो इसके बारे में मामा ने बहुत सोचा। अच्छा। लेकिन कोई सेट ही नहीं हो रहा था। हाँ। इन्हें लग रहा है कि आप ही इसके लिए सही रहेंगे। जरा सोचकर बताइए ना। राजू तुम जरूर जीतोगे। देखा, हंसी भी नहीं छुपा पा रहे हो अपनी। और बोलो। हाँ राजू, तू ही सही रहेगा। जीजा जी आप लोग तो सीरियस होकर कॉमेडी कर रहे हो। ये राजनीति अपने बस की बात नहीं है, रास नहीं आएगी मुझे। राजनीति छोड़िए, चलिए चलकर गेम खेलते हैं। अरे जल्दी करो, वक्त पर पहुंचना है। उस लड़की से अकेले में ही सारी बातें करनी होगी। वो सारी बातें तो भैया कर लेंगे, तुम क्या बात करने जा रहे हो? तुम क्या जानो मेरे ऊंचे विचार। पंगा तो मैंने लिया है ना। राजू की माँ से बात नहीं हो पाई, उसके पिताजी पार्टी और सिद्धांत पर अटके हुए हैं और राजू तो बिल्कुल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा दुख तो मैं ही जानता हूँ। अब मेरे जख्मों का एक ही इलाज है, वो लड़की। अगर वो लड़की समझ गई तो मेरा सारा काम वो लड़की ही पूरा कर देगी। उसकी बात राजू जरूर मानेगा। तेरी हर मांग से पहले ही हर मुरादे कर दूं पूरी। मिट जाए जहाँ फिर भी प्यार तेरा मिले। हद सारे पार कर दूं मैं, बाहों में रहने को तेरे। हर जन्म में मिलने हुए प्यार करने सनम। तेरी मुस्कान से ही तो होता रोशन मेरा
हाँ अच्छा है। अच्छा लगा तुम्हें? तुम भी करो ऐसे। हाँ अच्छा लग रहा है। सुनिए, खाना खा लीजिए। शराब पी कर आए हो ना? अगर आगे से कभी भी शराब पी तो पार्टी ऑफिस में ही सोकर सुबह आ जाइए। घर पर बहू आ चुकी है, अब सिर्फ पोते पोतियों का हे इंतजार। हेमा, ऐसा करोगे तुम तो वहाँ कैसे पर क्या चलेगा? कर रही हो? आपको जरा भी समझ नहीं है? आओ अपना भी। काम खत्म करके सीधे घर क्यों नहीं जरा आ रुको। जाते? क्या हुआ? अगर मैं कुछ बोलूं तो नाराज हो जाते हो। हम्म। मेरी बात कान खोलकर सुन क्या लीजिए। हुआ? आगे से जल्दी घर तुम्हारे आइए। पिताजी शराब पी के आए हैं। नहीं ऐसा नहीं किया होगा, तुम चलो तो। रुको जरा। नहीं खा रहे आप? अच्छा चलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस शराब पीकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ लेना। खाना खा लीजिए, आपका पसंदीदा खाना चलो बना है। भी। इस उम्र में भी कितना प्यार है देखो। ईमानदारी की कदर ही नहीं रह गई है शांता। लोग सिर्फ दिखावे के पीछे दौड़ते रहते हैं। कभी किसी बात के लिए ये नलसिवम डरा नहीं। कई आंदोलन में मैं जेल तक जाकर आ गया हूँ। मैंने पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि मैं इस बार सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो कार्यकर्ताओं को आप जरा बोल दीजिए। उसके लिए पता है अध्यक्ष ने क्या कहा? इस बार तो चाय की दुकान वाला कन्नन खड़ा है, उसके लिए तुम्हें ही आगे आकर काम करना होगा, ऐसा कह दिया। तो क्या सिर्फ माइक पकड़कर खड़े रहने वाले हो या पोस्टर लगाते रह जाओगे? कोई दूसरा आपके पीछे से आकर नेता बन जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप चुपचाप घर पर रहिए। घर चलाना मैं अच्छे से जानती हूँ। बड़े आए नेता बनने, सब छोड़कर घर बैठिए। हाँ शायद वैसे ही करना पड़ेगा। अब मुझसे और सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। क्या बच्चों जैसे रो रहे हो? शांत हो जाओ, नहीं तो राजू सुन लेगा। सुनिए, क्या हुआ? अरे राजू, तेरे पिताजी नीचे गिर गए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? क्या क्या हुआ हुआ? पिताजी को? उठाओ, बाबा संभल कर उठाओ। चलिए चलिए उठिए। हेमा लाइट जला दो। संभल के अंदर ले चलो। क्या हुआ बाबा? संभल कर। जरा वो तकिया लगा देना। क्या हुआ? क्या हो रहा इलेक्शन है? नजदीक आते ही ये परेशानी तुम शांत शुरू हो रहो, माँ। जाती है। आपको किसने शराब पिला दी? हाँ? लेट जाइए। क्या हुआ? आपको तो शराब पचती भी नहीं है, तो अचानक ये नई आदत कहाँ से पड़ गई आपको? राजू, बोलिए बाबा। मेरे जैसा मत बनना। तुम बहुत आगे बढ़ना बेटा। आप ऐसा कुछ मत सोचिए। शांता, आप आराम कीजिए। समझाओ उसे। भैया राजू खड़ा है वहाँ पर, उसे बुलाकर पूछो बात क्या है। हाँ, अरे सेल्वा, राजू को बुलाओ। खेलोगे नहीं भैया? आज नहीं, तू जाके खेल। सुनो राजू, भैया जी बुला रहे हैं। तुम कुछ मत बोलना, मैं बात करता हूँ। हाँ मूर्ति, तुम कुछ मत बोलना, इन्हें बात करने दो। आ जाओ। अब ये कहाँ जा रहा है? क्या बात है? और राजू, मैंने सुना है तुम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हो। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मेरे जीजा जी तो बस यूं ही। इसकी बात सुनकर राजनीति में मत आ जाना राजू। इससे जहाँ शराब मिलेगी उसी और चला जाएगा। और अगर तुम्हें चुनाव लड़ने की इच्छा हो रही है तो वार्ड नंबर पर खड़े हो जाओ, मैं मदद करूंगा। अगर तुम जीतते हो तो आधा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। अरे भाई मूर्ति, ले जाओ तुमने जो कुछ कहा था ना, बस जीजा सब जी, सही कहा था। चुप हो जाइए। मेरे गांव में मेरे जैसा मर्द कोई नहीं है। तुम ले जाओ जरूर यहाँ से। अनुपोष जीत जाओगे। सुनो कनी, शराब पीकर बखेड़ा खड़ा करना बंद कर दो। मैंने क्या किया? राजू, इसकी बकबक सुनकर राजनीति में मत आ जाना। तुम्हारे पिताजी को ही ले लो, कभी उन्हें कोई पद नहीं मिला। बिना कोई पद के ही सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। अगर अब तुम राजनीति में आते हो तो पूरे परिवार के साथ रास्ते पर आ जाओगे, इतना याद रखना। नेताजी, अभी आपने जो कहा ना, वो सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरा खंबा मैंने रॉ मार दिया है। मैं तो हिल गया, लेकिन ये बात इसकी या इसके बाप के समझ में नहीं आएगी। जैसा आपने कहा, ये आखिर तक कोई तरक्की नहीं करने वाले। हाँ, भड़का रहा है तू? हाँ। तुम चाहे कितना भी भड़का लो, राजू अपना समझदार है। मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं तो बहुत शांत हूँ, यही बहुत बोल रहा है। हाँ? बेटा राजू, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरी बात को गलत मत मानना। अध्यक्ष पद के लिए तुम तैयार नहीं हो। उसके लिए जिस काबिलियत की जरूरत होती है वो हमारे पास है। तुम्हारे पिताजी कार्यकर्ता हैं और आज तक वो कार्यकर्ता ही बने रहे। सभी नेता तो नहीं बन जाते ना। बस कीजिए, आप कहना क्या चाहते हो? मेरे पिता बस कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनमें काबिलियत हो तो भी वो चाहता रखें नेता ना बने, उनके परिवार का भी कोई ना बने। अगर मेरे पिता काबिल ना होते तो मेरे बारे में इस छोटी सी अफवाह को सुनते ही मेरे साथ आप लोग आकर समझौता क्यों करते? आखिर क्यों? मेरे पिताजी ने राजनीति में जो अच्छा नाम कमाया, उससे मुझे कहीं वोट ना मिल जाए, उसी डर से ना। हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, उसे सिर्फ आप जैसे लोगों को जिताने में खर्च करते हैं।
आपको जिताकर सिंहासन पर बिठाकर जी हुजूरी करें आपकी। आप लोग हमारी तरफ हड्डी का टुकड़ा फेंकेंगे और हम उसे चुपचाप ले लेंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। देखते हैं इस बार अध्यक्ष पद के लिए लोग अध्यक्ष के बेटे का सपोर्ट करते हैं या कार्यकर्ता के बेटे का। देखो ऐसे बनाते हैं इसे। ये क्या कर दिया? हटो। क्या हुआ? मुझे बनाना दो। ए राजू, सासू माँ। राजू, तुम्हें क्या राजनीति बच्चों का खेल लगता है? बाहर आओ। क्या हुआ माँ? जब देखो राजू राजू। इतना समझाने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? राजू, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ। अपने परिवार में कभी राजनीति रास नहीं आई। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या हुआ? क्या आप भी बेटे को अपने ही तरह बनाने के सपने देख रहे हो? मैं इसे इतना समझा रही हूँ कि आप भी इसे समझा नहीं सकते। अरे पर मैं उसे क्या समझाऊं? इस वक्त अगर हम कुछ बोले तो भी वो समझ नहीं पाएगा। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, वही ना? अच्छा, तो तुम ये बात जानती थी? इतना कुछ हो गया पर आप सीखे नहीं। इन सब की वजह आप ही हो। जैसा आपका समय चल रहा था वही समय अब इसका शुरू हुआ है। मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? इसने तो बचपन से ही राजनीति को देखा है। आखिर बेटा किसका है? नमस्ते बेटा। नमस्ते। ये है जेवियर, मेरे कॉलेज के सीनियर। अब जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मैं इनकी वजह से हूँ। जहाँ तक नेल्लूर पंचायत का सवाल है, अध्यक्ष पद के लिए जो भी चुनाव लड़े उसके जीत और हार का फैसला पुदूर वोटों से ही होता है। और जहाँ तक पुदूर का सवाल है, वहाँ के लोग जेवियर की ही बात मानते हैं। क्या बात है आप सब इस तरफ? इस बार हमारी पार्टी के गठबंधन से भाई कन्नन चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। आपके गांव की सारी जरूरतें ये खुद के पैसों से पूरी कर देंगे, इसलिए आप अपना सपोर्ट इन्हें ही दीजिए। हाँ। हर बार त्यागो भी यही कहते थे। हमने हमारे समाज के कल्याण की बात की, पर कल्याण उनके गांव का हुआ। राशन की दुकान, वाटर टैंक, ग्राउंड, लाइब्रेरी सब वहीं पर चला गया और कहने लगे कि वो सार्वजनिक है, और यहाँ आया तो निजी। उसकी बातें छोड़ दो, मैं वैसा नहीं हूँ। नाला शिवम भाई भी साथ हैं, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। अपने लोगों से बात करके एक अच्छा फैसला लेना बेटा। हमने फैसला कर लिया। इस बार हमारी ओर से पंचायत अध्यक्ष के लिए जेवियर को खड़ा करने का फैसला किया है। ये क्या जेवियर? क्यों, क्या हुआ? हमारा फैसला सुन लिया ना, अब चलिए। आपको शुभकामनाएं। भाईजान आ गए। बाबा बाबा राजू आया है, देखिए। अरे राजू कैसे हो तुम? अच्छा हूँ भाईजान। घर पर सब ठीक है ना? ठीक हूँ भाईजान, राजू इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। नल्लूर में तो सिर्फ तुम्हारे ही लोग हैं, आसानी से जीत जाओगे। दरअसल कुछ कह नहीं सकते भाई, इस बार मामला काफी टफ है। त्यागो अपने बेटे को खड़ा कर रहे हैं, वो लोग भी बड़े जोश में काम करते हैं। अब तो उनका बेटा खड़ा है, फिर वो चाय की दुकान वाला कन्नन, उसे गठबंधन पार्टी का सपोर्ट है, आप तो सब जानते हैं। और फिर पुदूर से जेवियर भी खड़े हैं इस बार चुनाव में। ऐसे में वोट बढ़ जाएंगे। जरूर बढ़ जाएगा। अब आप भी अपनी तरफ से किसी को खड़ा करेंगे, इसलिए मैं चाहता था कि आपका सपोर्ट मिल जाए। तुम इतना हक से पूछ रहे हो, इसकी मुझे खुशी है। फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता, गठबंधन पार्टियों को भी काम करना पड़ेगा। कमेटी और जमात में भी बात करनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन राजू, तुम्हारे लिए मैं जरूर बात करूंगा। तुम्हारी जीत मतलब मेरी जीत। राजू। लॉयर साहब, उस नोट में दस्तखत हो? सब रहने दो। ठीक है। अरे हेमा, चलो। सब मैं देख लूंगा। क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप नहीं आए इसलिए उदास हो तुम? तुम्हारा जीजा इधर कहीं अभी जिंदा है, तुम्हें जिता कर रहूंगा। हाँ भैया, शुरू हो जाओ। हमारे भावी पंचायत अध्यक्ष, हमारे भावी पंचायत अरे अध्यक्ष। बस आजा राजू। पिताजी ने खाना खा लिया? जिया जी। हाँ, इससे मिलना जरूरी है क्या? ए, तू अभी भी उन भूली बिसरी बातों में पड़ा हुआ है। चल, मुझे कभी वो मना नहीं करेगा। तू आजा, चल, शर्मा मत, संभाल लेंगे। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। और कनी, मैंने सुना राजू को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। तूने भी अगर साथ दिया तो जरूर जीत पक्की हो जाएगी। तू देगा ना हमें सपोर्ट? तुम तो जानते हो कनी, मैं पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करता। कादर भाई और यूएमके का गठबंधन है, तो भाईजान जिसकी ओर इशारा करेंगे मैं उसी के लिए काम कर सकता हूँ। मैंने सुना है भाईजान अब्दुल्ला को खड़ा करने वाले हैं। अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला, ये क्या गद्दारी कर रहे हो? तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो, ये बात हमें बताई क्यों नहीं? मैं क्यों बताऊं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। पंचायत चुनाव के लिए पार्टी या चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। वो सब हम भी जानते हैं। तू तो हमारी पार्टी का आदमी है, तो लोग क्या सोचेंगे कि तू हमारी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा है? उन्हें कौन बताएगा कि तुम निर्दलीय हो? भाई, लोग अब काफी चौकन्ने हैं। लोग सब कुछ जान चुके हैं। लोगों को ही इसका चुनाव करने दीजिए। बहुत बोल रहा है। किसने सिखाया तुझे ये सब? नॉमिनेशन फाड़ और भाग जाए यहाँ से। ठीक है तो बोल रहा है ये। नेता किसे बनाना है इसका फैसला जनता करेगी, है ना राजू? सही कहा ना मैंने? मूर्ति, नॉमिनेशन भर दिया ना, चलो निकलो यहाँ से। दूसरे को भड़काने का काम मत कर। तुझे लड़ना ही है ना, तो हक से लड़ाई लड़। ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की है। इस बार जेवियर और राजू ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मुझे हराने के लिए ना? हाँ, तुझे हरा कर ही रहेंगे। तेरे पिताजी तो जानते हैं ये सब। राजू,
ये लोग गेम खेल रहे हैं राजू, हम इन फालतू लोगों के जाल में नहीं फंसेंगे। चले जाओ। भाई मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया तुमने? तुम अपना रोब जाफर खान पेट में ही दिखाना, बोलना मत ये इलाका मेरा है। सुनो, तुम्हारा बेटा अभी बच्चा है मेरे सामने, तुम चाहते हो कि मैं उसकी बातें सुनूं? उसे समझा दो, नहीं तो तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये इलेक्शन है या 4 क्या 40 भी लोग खड़े हो सकते हैं, सब पे हाथ उठाओगे तुम सुनो लोग? शशि बाबा, मेरा सपोर्ट राजू को है। 40 ही नहीं, 400 उम्मीदवार इसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो भी राजू ही जीतना चाहिए। उसके लिए दिन रात एक कर दो। ठीक है बाबा। हम भी देखते हैं वो कैसे जीतता है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गांव के मेरे सभी प्रियजनों, हमारे प्रदेश के महान अन्ना ने कहा था कि गरीबों की मुस्कान में ईश्वर दिखते हैं। हमारे प्यारे भाई नटराजन वो गरीबों की भलाई के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके कीमती वोटों से उन्हें विजयी बनाएं। नटराजन का राज आने जा रहा है और गांव भर में खुशहाली छाने जा रही है, तो भाई नटराजन को अपना कीमती वोट देकर इन्हें विजयी बनाएं। हमारे चुनाव चिन्ह सेल फोन को अपना कीमती वोट दीजिए। जेवियर, जरा आओ तो। क्या हुआ अम्बेड? लड़के पूछ रहे हैं कि हारना तय है तो ये इलेक्शन लड़कर क्या फायदा? मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, जीतने वाले से हमारे गांव के लिए कोई उम्मीद नहीं है, पर हारने वाला समझ जाएगा कि हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है। वोट ही हमारा हथियार है, समझ गए ना? उतना ही नहीं, वो हमारा हक भी है अम्बेड। नमस्ते जेवियर। नमस्ते जेवियर। नमस्ते। सुनो जेवियर, तुम्हारा इलेक्शन में जो भी खर्चा हुआ वो सब लौटा दूंगा, पर अपने लोगों से कहकर मुझे वोट दिलवा दो। ये जो अम्बेड वार्ड नंबर के लिए खड़ा है उसे सहायक अध्यक्ष बना देंगे। क्यों वेंकटेश, बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल भैया। क्यों ना हमारे गांव का कोई इस बार अध्यक्ष बन जाए। क्या आप लोग कभी हमें ऊपर उठने नहीं देंगे? उस दिन जब आपके घर पे कार्यक्रम था तब तो गांव के सभी लोगों को बुलाया, तब हम याद नहीं आए आपको? तो अब इतने रात गए चोरों जैसे क्यों आ गए आप लोग? तुझे तो आदमी और औरत के शौच में भी जगह नहीं मिलती। जबान संभाल कर बात कर वरना जबान खींच लूंगा। अगर जगह नहीं मिलती तो बनाई जाती है, फिर चाहे आदमी के लिए हो या औरत के लिए। तुम्हें तो इंसान की कदर करनी नहीं आती, नेता के नाम पे कलंक बन जाओगे। तुझे इंसान समझकर समझाने के आगे तू तो सर पर चढ़ने लग गया। अरे भाई जी, कहाँ पर आकर क्या बोल रहा है तू? वेंकटेश चलो ले जाओ मूर्ति को। आप लोग चलिए, आप चलिए, हम लोग बात करके आते मूर्ति हैं। से गलती हो गई जेवियर, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर सब लोग हमें ही वोट दीजिए। काम निकालने के लिए कंधे पर हाथ रखते हो, उसके बाद गिरेबान पकड़ते हो, यही नियत है ना तुम लोगों की? अम्बेड, इस बार सब लोग जान जाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। मैं चुनाव लड़कर रहूंगा। जो पुराने समय की रीत है वो अभी बदली नहीं है जेवियर। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, जरूरी नहीं कि पुराने समय से जो चला रहा है वही सही है। अगर आप उसे नहीं बदल सकते तो हम बदलेंगे। चलो। भैया क्या हुआ? सुधाकर भैया आए हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। आइए। ये हो क्या रहा है? इलेक्शन सिर पर है और तुम लोग सो रहे हो। पुदूर में त्यागू ने अम्बेड को सहायक अध्यक्ष बनाने की पेशकश की है और मूर्ति चुपके से घर घर जाकर सोने का सिक्का बांट रहा है। चाय की दुकान वाला कन्नन दिन दहाड़े कुकर में पैसे रखकर लोगों को बांट रहा है। हमें भी इसी तरह कुछ देना होगा, तभी तो हम जीत पाएंगे। वो सब करने की क्या जरूरत है भैया? किसी भी हालत में हमें जीतना ही अगर होगा। पैसों की जरूरत है तो किसी भी तरह से इंतजाम कर लेंगे, लेकिन किसी भी हालत में ये करना ही होगा। समझाओ ना कनी। राजू, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है, तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? दूसरों से 10% ब्याज लेता हूँ मैं। सुधाकर ने कहा इसलिए तुम्हारे लिए 5%। हाँ। इस प्रॉमिसिंग पेपर पर दस्तखत करके पैसे ले जाओ। ठीक है भैया। ब्याज बराबर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए। बिल्कुल भैया। मैं बहुत ही जरूरी संदेश लेकर आया हूँ और जरूरी नहीं कि आप मेरी सारी बातें मान लें। आप लोग मेरी बातों को फटकार भी लगा सकते हो, पर उससे पहले जरा सोच कर देखना। समाज में हमेशा एक बदलाव को अपनाना चाहिए। राजू, हाँ बोलिए। मेरी नौकरी पक्की करने के लिए त्यागू ने 50,000 रुपए मांगे थे। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम जीत जाओगे तो मेरा उतना काम कर दोगे ना? पहले रिजल्ट तो आने दीजिए दीदी। रिजल्ट का क्या इंतजार करना? पूरे गांव में बात है कि हमारा राजू जीतेगा। अरे तुम लोग हटो, बाजू बाजू बाजू। अरे खजूर, जल्दी लेकर आ। यहाँ पर क्या है भैया? क्या है? बहन, जाकर हथौड़ा लेकर आ। हथौड़ा? कैसा लगा? अरे आप भी ना, कनी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सुनो तो, बढ़िया है। ये अच्छा काम किया तुमने। तेरे घर वाले के चेहरे पर कैसी मुस्कान छा गई। चल तू अंदर जाकर फटाफट हथौड़ा लेकर आ। लाती हूँ। अच्छा सुनो, इसे थोड़ा नीचे ले यहाँ लो। पर नीचे अभी? नीचे थोड़ा। हाँ ठीक है।
कुर्सी, अच्छी शुरुआत है। शंख, कुर्सी, नोट कर। सेल फोन, मटकी, अम्बेड नोट कर लो। सेल फोन, नोट कर लीजिए। कुर्सी, चाचा हाँ ठीक है, अगला सेल दिखाइए। फोन, ये भी कुर्सी के लिए अमान्य वोट। क्यों? मोहर क्या दो दिखाइए? निशानियों के बीच में लगाया गया है। देखिए, ये अमान्य वोट है। पहले राउंड का नतीजा है, सेल फोन को मिलते हैं 628 वोट, कुर्सी को 507 वोट, शंख को 373 वोट, मटकी को मिलते हैं 7 वोट, रेल इंजन 2 वोट और अमान्य वोट है 5। लीडिंग सेल फोन 121 वोटों से आगे है। हाँ, देखा ना? सेकेंड राउंड, मटकी, सेल फोन, रेल इंजन, कुर्सी, शंख, मटकी, कुर्सी, सेल फोन, कुर्सी। सेकेंड राउंड के अंत में कुर्सी को मिलते हैं 1154 वोट, सेल फोन को 1002 वोट, शंख को मिलते हैं 719 वोट, रेल इंजन को 19 वोट, मटकी को 14। सेकेंड राउंड लीडिंग कुर्सी 152 वोटों से आगे है। तीसरे राउंड के अंत में सेल फोन 1397 वोट, कुर्सी 1363 वोट, शंख 1241 वोट, मटकी 657। थर्ड राउंड लीडिंग 37 वोटों से सेल फोन आगे है। राजू आओ शशि, क्या खबर है? दूसरा राउंड हो चुका है, हम लीड कर रहे हैं। क्या बात? हाँ, जीत जाएंगे बहुत हम। बढ़िया। भाईजान आए क्या? नहीं वो नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा सुनो, बाबा से बात करोगे? जी जी, मैं भी जाकर हम अभी संभाल लीजिए यहाँ पर और ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया राजू। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहिए। ठीक है भाईजान, शाम को घर पर मिलते हैं। अब सर आपको समझाएंगे। एक मिनट शांत हो कुछ तो जाइए। गड़बड़ी हुई है, आप रिकाउंटिंग कीजिए। रिकाउंटिंग करनी ही रिकाउंटिंग पड़ेगी। करना कुछ ही तो गड़बड़ होगा। हुई है यहाँ पर। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपके कहने पर रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। सही कर। कैंडिडेट जितनी बार भी चाहे तुम लोगों को रिकाउंटिंग करना ही होगा। ये 1-2 वोट की बात नहीं है, 9 वोट के लिए रिकाउंटिंग नहीं कर हाँ, सकते। वही तो। आप लोग खामखा तमाशा कर रहे हो। करवा कर ही रहेंगे। क्या कह रहे बकवास हैं कर रहे हैं ये लोग। राजू ये देख राजू, ये लोग कह रहे हैं कि 5 वोट से कन्नन जीत गया है। कुछ तो गड़बड़ है राजू, तुम इनसे कह दो कि रिकाउंटिंग चाहिए। नटराजा, रिकाउंटिंग की मांग करो। 59 वोट अमान्य वोट हैं। 5 वोट कोई बड़ी बात नहीं है। रिकाउंटिंग में तुम जरूर जीतोगे। तुम कह दो हाँ उनसे। बिल्कुल राजू, बोलो इनसे। 5 वोट 50 बार गिनेंगे तो भी जीत हमारी ही होगी। तुम बोलो राजू, बोलो इनसे। रिकाउंटिंग कीजिए सर। रिकाउंटिंग में अमान्य वोटों की पहली गिनती होगी, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है। अमान्य वोट, हाँ, ये अमान्य वोट है। ये तो आधे से ज्यादा सेल नहीं, ठीक से ये देखिए, अमान्य वोट है क्योंकि निशानियों के बीच मोहर लगाई है। देखिए अमान्य है ये। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये मोहर कुर्सी के हाँ, चिन्ह पर ये लगाया वोट गया है, कुर्सी इसलिए को ही कुर्सी जाएगा। चिन्ह को जाता है ये वोट। सर ये वोट तो सर कुर्सी वो की निशानी पर बराबर लगाई गई है। ऐसी गलती कैसे कर दी आपने? हमारे डिब्बे में डालिए इसे। हाँ सर, मोहर तो एकदम साफ लगी है। इसे अमान्य कैसे घोषित किया आपने? 59 वोटों में 15 वोट आप मूर्ति की तरफ फिराना चाहते थे। कुछ तो गोलमाल हुआ है। दिखाइए, अब अगली चिट्ठी दिखाइए। हाँ दिखाइए। दिखाइए, सभी को दिखाइए सर। कुर्सी पर ही होगी वो, है कि नहीं? हे मूर्ति, धांधली करके जीतना चाहता है क्या? और बात करने के लिए क्या बच गया है? हमारे कन्नन को ही विजेता घोषित कीजिए। नल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम, सेलफोन चिन्ह से लड़े नटराजन से 5 वोट ज्यादा पाकर शंख चिन्ह से लड़े कन्नन ने ये चुनाव जीत लिया है। कैसे समय पर इसे पैदा किया है तुमने? दिमाग खराब कर दिया। चुनाव की काउंटिंग आधे में छोड़कर आना पड़ा। राजू ने जो कहा था वो कर दिया, मुझे हरा दिया। इलेक्शन से पहले उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। देखा अब क्या हुआ, मुझे झुकना पड़ा। बस कीजिए, मेरा क्या बोल अपमान रहे हुआ हैं? है। उस राजू और जेवियर को छोड़ूंगा नहीं मैं। सलवा, अपने लड़कों को बुलाओ। रुक जाइए। अपनी बकबक बंद करो। एक बात सुन लो, इस हार की वजह से सिर्फ तुम ही अपमानित नहीं हुए हो। मैं चेयरमैन का चुनाव जीतकर तुम्हें पंचायत का सरपंच बना दूंगा। और आज जो हमने खोया है वो हमारा आत्मसम्मान है और मैं जानता हूँ उसकी रखवाली कैसे करनी है। हे, मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या तुम्हें अकेला छोड़कर मैं यूं ही सब कुछ होने दूंगा? लो आ गए। मुझे शर्म आती है आपको पिता बुलाने में। चैन मिल गया बेटे को इस हराकर। वक्त जरा शांत रहिए। तुम जरा चुप रहो। आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं है ना? पता नहीं कौन है वो कन्नन, अपनी पार्टी के लिए उसे जिता दिया। राजू, अब जवाब दीजिए। पार्टी के लिए तो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, अब दीजिए जवाब। क्या सांप सूंघ गया है आपको? उस त्यागू ने आपकी जो बेइज्जती की थी, इसलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। और आप हो कि अरे आपका तो कुछ नहीं होने वाला। इस हार का खामियाजा आपको नहीं, पूरे परिवार। जबान संभाल कर बात कर पिताजी के सामने। गांव वालों की बातें सुनकर अनाप शनाप बक रहे हो। इनके अनुभव जितनी उम्र है तुम्हारी। हाँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस झमेले में मत पड़ो। अब अपनी हार का सारा इल्जाम इन पर लगा रहे हो। अब बाकी कुछ भी बोला ना तो समझ लेना फालतू की बातें करता है। हाँ? ए, छोड़ो मुझे। पिताजी आप भैया को समझाइए। सुनिए। भैया सुनिए, भाई जी,
वेंकटेश भैया का फोन। क्या हुआ? हम लोग जीत रहे हैं ना? भैया 24 वोटों से आप अध्यक्ष चुनाव भी हार गए। खाना तो खा लो। नहीं, खाना वाना कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे भूखे पेट कब तक रहोगे? कुछ तो खा लो। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, भाई क्या हुआ? उठिए भाई जी। सलवा, क्या हुआ? गाड़ी निकालो, जल्दी जाओ। शंकर, पिताजी, 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 संभल कर, संभल कर, संभल कर। तुम बैठो अंदर, इन्हें संभालना, मैं आगे बैठता हूँ। एक काम कर तो मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। ठीक है, मैं साथ में चल रहा हूँ। चलो, राजू और ज़ेवियर को वो सब मैं देख लूंगा। आप चलिए, सलवा! निकालो तुम गाड़ी, मैं देख सलवा! लूंगा उन दोनों को। हे हेमा, कुछ नहीं होना तुम्हें? भाईजान, आप तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं। भाईजान, इन्होंने हमें घेर लिया। रुको, टर्न लीजिए। राजू मैं देखता हूँ। जल्दी कीजिए, उतरना पड़ेगा भाईजान। चलिए, आ जाओ। सुनिए, ये दरवाजा खोल नहीं रहा है। चलो, चलो राजू। चलिए चलते हैं यहाँ से। जल्दी करो, कीजिए। निकलो यहाँ से। चलो राजू, जल्दी करो। आ जाओ राजू, आ जाओ। उस तरफ संभल कर। हेमा, राजू, इसे संभालो, ले जाओ इसे। उठो। तुम जाओ राजू। राजू, रुक जाओ, ऐसा मत करो। चलो, चलो। राजू, भाईजान, 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 भाईजान,
राजू। हेमा, 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 क्या हुआ हेमा? हेमा, हे, क्या हुआ हेमा? हेमा, किसने किया? मुझे कुछ नहीं पता। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बता बाबा को किसने मारा? भाईजान को किसने मारा? भाईजान के हत्यारों को पूरे गांव में ढूंढ लिया। वो लोग दिखने में कैसे थे? उस दिन जो लड़के वहाँ थे उनमें से कोई भी हमारे गांव का नहीं लग रहा था। वो लड़के बाहर के थे। नहीं कादर भाईजान के साथ हमने कुछ नहीं किया। हमसे सिर्फ पुदुर में दंगे करने के लिए कहा गया था। भाईजान को किसी और नहीं मारा है। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। बता बाबा को किसने मारा? शशि, वेलू के आदमियों ने भाईजान को नहीं मारा और मूर्ति के आदमियों ने सिर्फ पुद्दुर में कोई दंगा किया है। राजू ने बताया कि भाईजान के हत्यारे हमारे गांव के नहीं थे। बाबा का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया था। इतना वार किया था उनके चेहरे पर। उनकी भी मौत उतनी ही बदसूरत होनी चाहिए। जेवियर, भाषा और राष्ट्र की बात करने वाले और सारे देशवासी समान ऐसा सोचने वाले हमारा समर्थन करेंगे तो भी सभी पुलिस के सामने और भ्रष्ट नेताओं के सामने झुक ही जाते हैं। लेकिन इनसे डरकर हमें अपना केस वापस नहीं लेना चाहिए। जेवियर, दंगा भड़काने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और लोगों को भड़काने के लिए मूर्ति को भी अरेस्ट कर लिया। खाक अरेस्ट किया पुलिस ने? नहीं जेवियर, ये कुछ नहीं जानता। डरने की कोई बात नहीं है सर, बस आपको उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी और अब कुछ दिन आप बच्चे के बारे में मत सोचिए। सुधाकर ने 2016 के आम चुनाव में यूएम के पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया और इसीलिए उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया गया। अपने पिता तनिकासलम जिस राजनीति में नाम, पदवी, शोहरत नहीं कमा पाए, उसे सुधाकर लगातार कमा रहा है। आइए। अरे कनी, बोल भाई। अपने साले से कितना काम करवाएगा यार। ए राजू, देख तेरी वजह से मुझे गालियां पड़ रही हैं। यहाँ पर बैठ जा। ए यहाँ पर राजू के लिए पत्ता डाल। आजा यहाँ पर। अरे यहाँ आजा। अरे आजा, आकर बैठ जा। बहुत अच्छा इंतजाम किया है। फंक्शन में बहुत मजा आया। कमाल कर दिया तूने। मैंने क्या किया है, सब इसी ने किया है। ये सारा इंतजाम राजू ने किया है। राजू, पंचायत इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तू इस बार भी चुनाव क्यों नहीं लड़ता है ना कनी? कनी भैया जरा खिचड़ी लेके उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दीदी एक मिनट। कनी रुक जा। मामा, राजू के सिर पर जो कर्जा है उसका एक कारण मैं भी हूँ, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बोलूं। अगर राजू अध्यक्ष बन गया ना तो गांव खुशहाल ही होगा। तू चिंता मत कर राजू, तू जरूर चुनाव लड़ना। एक भी पैसा खर्च किए बिना तुम्हें अध्यक्ष बनाता हूँ। क्या कहते हो? राजू को फिर से चुनाव में उतारने के लिए हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग जरूर सपोर्ट देंगे। राजू को ही लड़ने दो।
सुधाकर भैया का सपोर्ट मिल गया तुम्हें तो और क्या चाहिए। नला शिवम भैया, आप तो सब कुछ जानते ही हो। राजनीति में तो हार जीत लगी ही रहती है। पहली बार में ही हार मान ली तो कैसे चलेगा। शांता माँ, आप कुछ समझाती क्यों नहीं? ये कोई कारोबार नहीं है कि पैसे डालकर मुनाफा उठाएं। ये तो लोगों की भलाई के लिए है। पंचायत के चुनाव में तो ऐसा ही होता रहता वही तो है। मैं भी कह रहा हूँ। देखो सभी का वही कहना है, तो डरता क्यों है राजू? नहीं, छोड़ दीजिए। पर राजू खाना तो खा ले। अरे राजू, अरे नहीं जी जी, कहाँ जा रहा है तू? राजू। हाँ जीजा जी। सुधाकर आया है। सुधाकर? मैंने नहीं बुलाया उसे, तुझसे कुछ बात करना चाहता है। राजू, इस बार पंचायत में लेडीज कोटा ही है। तू तेरी पत्नी को खड़ा कर दे, आसानी से जीत जाएगी। हाँ, पर वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए होगी। अध्यक्ष तू ही रहेगा। क्या कहता है? आज मैं यूएमके पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। एमएलए और सरपंच सब मेरे ही हाथों में। किसी भी समस्या से निपट लेंगे। तुम्हें इस बार जिताने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, पिछला अनुभव कुछ ठीक नहीं रहा। तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो यार? ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। मूर्ति का केस बंद नहीं हुआ है और पार्टी में भी उसका नाम खराब है। वो चाय की दुकान वाला कन्नन, उसने गांव के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बार तो पार्टी के लोग भी उसके लिए काम नहीं करेंगे। तुम्हारा विरोध करने के लिए कोई भी नहीं है। तुम्हारे बस नाम से ही जीत जाएंगे। पिछली बार अपने बाबा के लिए वैसा किया, देखा ना क्या हुआ। बहुत कुछ गवा दिया मैंने। मुझे राजनीति समझ में नहीं आती। फिर से लड़ूंगा। अगर फिर से हार गया तो मेरे पिताजी की बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं जीजा जी, नहीं, वो बात छोड़ दीजिए। राजू, पिता के अपमान का जो दर्द होता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पिछली बार तो सिर्फ 5 वोट से हारे थे तुम, पर इस बार तो हम सभी तुम्हारे साथ हैं। आसानी से जीत जाएंगे। तुम सोच कर तो देखो। कनी, राजू को अभी तक राजनीति की पहचान नहीं है, पर गांव वालों में उसके लिए सहानुभूति है। सही समय पर उसका उपयोग करना ही समझदारी होगी। तुम बाद में उसे समझा देना। अच्छा ठीक है। बोलो। सुनिए, एक बार फिर कोशिश करके देख लेते हैं। क्या कोशिश कर लेते हैं? जीजा जी समझाइए इसे। राजू, सुधाकर खुद चल कर आया है ये बताने, तो तुम जरा सोच लो। सुधाकर तो बोलेगा, उसका क्या जाता है? ऐसे दूसरों की बात सुनकर आज ऐसी हालत हो गई है। नहीं राजू, ये हमारे ऊपर उठने के लिए जरूर एक सुनहरा मौका है। इस बार तो जरूर जीत जाएंगे। हाँ, जिंदगी सबको सेकंड चांस नहीं देती है राजू, इसे मिस नहीं करना चाहिए। ये सेकंड चांस नहीं है। तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है, इसलिए मैं सब कहता ठीक हो जाएगा। हाँ राजू, इस बार हेमा को खड़ा करते हैं, जरूर जीत जाएंगे। अगर कोई और खड़ा होता है तो हम हट जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। ठीक है? सिर पर 10 लाख का कर्ज है, जानती हो ना तुम? कर्ज की चिंता तुम मत करो। तुम्हारी हार के बाद मेरी नींद उड़ गई थी। चुनाव लड़ना है तो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जानती कोई हो ना? बात नहीं, नौकरी गई तो गई, पर यहाँ आस पड़ोस वाले जो हम पर हंसते हैं ना, उसे मैं सहन नहीं कर पाती। और अगर फिर से हार गए ना तो और ज्यादा हंसने लगेंगे। अरे राजू, मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार हम लोग जरूर जीत जाएंगे। एक बार कोशिश तो करो। हाँ। कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? जीजा जी, हमारा सपोर्ट करने की वजह से भाईजान आज इस दुनिया में नहीं है, और एक बच्चा भी खेल रहा होता है यहाँ। आप समझाते क्यों नहीं? क्या उसका दुख मुझे नहीं है? राजू, अच्छा चलो जाने दो, मेरी बात सुनो का बुरा मत राजू, मानो। आपको इससे कुछ बात करनी थी ना, बोलिए। राजू, पिछली बार तुम्हारी हार के बाद एक पिता होकर मैं बहुत ही उदास था। वो दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन सिर्फ उस अपमान से दूर भागने से वो अपमान मिट नहीं जाएगा। अगर उस अपमान को मिटाना है तो दोबारा चुनाव लड़कर जीतना होगा। हिम्मत रखो। और मूर्ति, आज इस तरफ रास्ता कैसे भटक गए? नल्लूर पंचायत चुनाव के लिए मैं अपनी पत्नी को खड़ा करने की सोच रहा हूँ। बस आपका साथ चाहिए। और वेंकटेश? हाँ नेताजी। त्यागू के सुपुत्र। बच्चे जैसे लॉलीपॉप मांगते हैं वैसे मांग रहे हाँ हैं। नेताजी, अब पुरानी बातें आप भूल जाइए। मूर्ति पहले जैसा नहीं है, बदल गया है। क्या कहा? बदल गया है? एमपी इलेक्शन हो गया, एमएलए इलेक्शन हो गया, पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है इसने। और ऊपर से पुदूर में जो गड़बड़ी की उसके लिए केस भी चल रहा है। तो किस हिसाब से रिकमेंड करूं मैं? हाँ, मेरे पिताजी इस पार्टी में शुरुआत से ही रहे हैं। जब ये पार्टी बनी तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके एरिया में पार्टी का नाम बढ़ाया।
बस एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्योंकि उस समय हमारे साथ काम करने वाले सुधाकर को आपने कार्याध्यक्ष बना दिया था। तो पोस्टिंग मुझे मिलनी चाहिए थी, और आज भी साथ नहीं दे रहे हैं। सलवा, ये लीजिए, रख लीजिए नेताजी। हमने जो भी नाम कमाया है उस पर दाग मत लगने दीजिएगा। सुनिए, सबने जोर जबरदस्ती करके आपसे हाँ बुलवाया, इस बात का फील हो रहा है क्या? हाँ? कोई बात नहीं, छोड़ो। आजा राजू, हाँ जी, अपने सर्टिफिकेट जरा लॉयर को दिखा दे। हाँ राजू, सब ले आए? हाँ, सब कुछ है इसमें। आप एक बार देख लीजिए, फॉर्म सही से भरा है या नहीं। बाबा कहाँ है? आया हूँ राजू। उषा, खाना खा लिया तुमने? आधार कार्ड? हाँ, आधार कार्ड है। वोटर आईडी? हाँ है, मैंने सब कुछ अटैच किया हुआ है। अटैच कर दिया है ना? हाँ हाँ ठीक है। और टैक्स की रसीद कहाँ है? टैक्स की रसीद तुमने लिया था ना? मैंने तो नहीं लिया। उसकी भी जरूरत है राजू। तू रुक जा, मैं लेकर आता हूँ। जी, आप रुक जाइए, यहाँ संभालिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ये लो। संभाल कर जाइए। अरे लॉयर साहब, कई लोग तो नामांकन पत्र पर अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, और यहाँ खामखा तुम मेरे साले से इतनी मेहनत करवा रहे हो। और भैया क्या हुआ? तुम लोग तो बहुत खुश लग रहे हो। और नहीं तो क्या, हमने करके दिखा दिया ना। पूरे नल्लूर पंचायत में आपकी बात हो रही है। हाँ भैया, अब तक तो वो लोग समझ ही गए होंगे। पूरे गाजे बाजे के साथ आया था वो। मुझे तो शक हो रहा है कि सुधाकर हमें धोखा दे रहा है। ए, तू कुछ भी मत बोल, चुप रह। मैंने कहा था ना तुमसे राजू, उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, इसीलिए पार्टी की तरफ से नामांकन भरा होगा। देखना वो नाम पीछे ले लेगा। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। मुझे राजू से कुछ बात करनी वो थी। तुझसे बात नहीं करेगा, चल निकल यहाँ से। रुक जाइए, रुकिए मामा, रुकिए जी। राजू, मैंने सब सुना जो तुम्हारे साथ हुआ। सुधाकर धोखेबाज है, वो भरोसे के काबिल नहीं। राजनीति में भरोसे के लिए कोई जगह नहीं होती। जिसके पास कुर्सी होती है उसी के पास सब कुछ होता है। जुए में अपने सारे पैसे हराने वाले मेरे भाई के एक दोस्त ने आत्महत्या से पहले मेरे भाई का नाम लिख दिया, और उस केस को निपटाने के लिए मैंने सुधाकर से ही पैसे कर्ज लिए थे। मैं इसे चुका नहीं पाया, जिसका फायदा उठाकर मुझे तुम्हारे खिलाफ चुनाव में खड़ा किया। इस बार उसने हेमा से चुनाव लड़ने के लिए क्यों कहा? मैं जाकर सुधाकर से बात करता हूँ। भैया, आप तो समझदार हो, फिर पिछली बार इलेक्शन में आप खड़े क्यों नहीं हुए? त्यागू ने हमसे जो कुछ करने को कहा था हमने चुपचाप किया। उसे हमारे पावर का अंदाजा होना चाहिए। इन सब की सिर्फ एक ही वजह है, वो अध्यक्ष की कुर्सी। उसे ही पहले छीन लेना होगा। पार्टी ने आपको अच्छी पदवी भी दी और आपको शोहरत भी मिली है। अब आप निर्दलीय रहिए या पार्टी से चुनाव लड़िए। देखता हूँ मेरे खिलाफ नल्लूर में कौन लड़ता है। देखना इस बार गांव से किसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। मेरे पिताजी के जीते जी ही मुझे अध्यक्ष बनना है भाई। उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैंने राजू को सपोर्ट करने का फैसला किया है सुधाकर। कमेटी और जमात वालों से भी बात हो चुकी है, और तुम अभी पूछ रहे हो। पर आपने कह दिया तो वो हट जाएगा भाई। बेचारा टूट जाएगा। पहले ही सेल्वी के मामले में मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि उसमें मेरा भी हाथ था। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे दुख होता है। उसे भी तो राजनीति में आने का मौका दो। मेरे पिताजी की आज जो हालत हुई है वो उसके पिताजी की वजह से ही हुई है, और आज वो आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया। कोई बात नहीं, देख लूंगा। सुधाकर, अगर आज मैं यहाँ पर खड़े रहकर बात कर रहा हूँ तो वो राजू की मेहरबानी है। अगर उसे कोई परेशान करता है तो मुझे परेशान करने जैसा होगा। राजू को परेशान नहीं करना था, इसीलिए राजू ने जो जान बचाई थी उसे लड़कों को भेजकर मैंने छीन लिया। जब इतना कुछ कर दिया तो राजू को अब तक जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है? उसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बस देखते जाओ। आप जरा उसे बुलाइए, उसे आकर बोलने दीजिए। रुक जाओ। सेल्वी, सेल्वी! तुम्हारे बुलाते ही मेरी बेटी को आ जाना चाहिए था। और कनी, मैंने सुना राजू को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। तूने भी अगर साथ दिया तो जीत जरूर पक्की हो जाएगी। सुना है भाईजान अब्दुल्ला को खड़ा करने वाले। जी जी, मैं भी आया। भाईजान से पूछ लेता हूँ।
हाँ बोलो मनी। भैया अब्दुल्ला ने नॉमिनेशन भर दिया। बहुत बढ़िया। भाईजान भी आए थे। मेरा सपोर्ट राजू को है। 40 ही नहीं 400 उम्मीदवार इसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो भी राजू ही जीतना चाहिए। ये हो क्या रहा है? इलेक्शन सिर पर तुम लोग सो रहे हो। वो सब करने की क्या जरूरत है? पैसों की जरूरत है तो किसी भी तरह से इंतजाम कर लेंगे, लेकिन किसी भी हालत में ये करना ही होगा। खुदा करने कहा इसलिए तुम्हारे लिए 5 टका। अगर प्याज की एक भी किस्त वो समय पर नहीं देता तो जाकर उसकी इज्जत उतार देना। तुम इस बार भी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हार क्या होती है। पिछली बार अपने बाबा के लिए वैसा किया। पिता के अपमान का जो दर्द होता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सही समय पर उसका उपयोग करना ही समझदारी है। मैं चाहूं तो अभी भी अनअपोज्ड जीत सकता हूं, पर मैं वैसा नहीं करूंगा। हारने वाले का दर्द क्या होता है ये राजू को अच्छी तरह पता है। फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब की बार वो मुझसे हारेगा। बोलो माँ, कहाँ? दरवाजा खोलो। इस वक्त वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? अपने आप को समझता क्या है? ए, उषा, खोलो उषा। दरवाजा। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बात कर रहे हो तुम करनी लोग? है। यहाँ पर क्यों आए हो तुम लोग? हाँ? तुम क्यों आए यहाँ पर? छोड़िए मुझे। ए, आप जरा शांत रहिए। सुधाकर आपका दोस्त है इसीलिए उस पर भरोसा किया था। अब उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, जो उसी के कुछ बारे है में बात बात कर करनी है लेंगे। मुझे। तुम फिक्र मत करो, हम इसलिए आए हैं। जीजा जी देखिए क्या बात है। यहाँ क्या तमाशा मचा रहे हो आप? हम सिर्फ बात करके निकल रुकिए जाएंगे। ए सुधा, ये हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुमने डमी नामांकन भरा था और अब्दुल्ला कुछ और ही कह रहा है। मतलब पिछली बार तुम्हारी वजह से ही राजू हारा था। अरे अब तक समझे नहीं तुम लोग? उसने सब बता दिया होगा। मैंने ही तुम लोगों को हराया। अब की बार ये मुझसे हारेगा, इसीलिए तो घर जाकर इसे हिम्मत दी थी। ऐसी भी क्या नाराजगी हमसे? मेरे पिताजी की जो हालत है वो इसके पिताजी की वजह से है। पक्का दोस्त बनकर घूमता था और पार्टी के लिए साथ छोड़ दिया। तुम्हारे पिता हारे उसके लिए मेरे बाबा कैसे जिम्मेदार? उस दिन अगर तुम्हारे पिताजी ने सपोर्ट किया होता तो नल्लूर वोट से मेरे पिताजी जीत गए होते। हमने जो कुछ खोया है उसका एहसास तुम्हें नहीं है, पर बहुत जल्दी हो जाएगा। ए सुधा, तो इतने साल ये सारी बातें मन में रखकर तूने मुझसे दोस्ती रखी और मैंने भी तेरी बात मानकर इन्हें चुनाव में खड़ा कर दिया। तो नामांकन वापस ले लो। बोलने दो गांव वालों को कि तनिका सलम का बेटा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है तो नला शिवम का बेटा डर गया। ये क्या बात हुई? तू कहे तो चुनाव लड़े और तू कहे तो नामांकन वापस ले ले। तो चुनाव लड़ो। मैंने हर तरफ से तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्हें खोलने की कोशिश से पहले ही सब खत्म हो जाएगा और तुम रास्ते पर आ जाओगे। हाँ, हम भी देखते हैं कौन रास्ते पर आता है। ए राजू, अपनी पत्नी को आगे करके तमाशा देख रहे हो? क्या हुआ? औरत के पीछे है तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा बोल रही है तू। क्या बोला तूने? जबान खींच लूंगा मैं तेरी। मैंने कहा शांत हो जाओ। तुम्हारे पिता की हार की वजह मेरे बाबा कैसे हो सकते हैं? अगर तुम्हारे पिता हारे तो वो मेरे बाबा की उनकी पार्टी के लिए ईमानदारी थी इसलिए वो हुआ। अगर तेरा ऐसा ही रवैया रहा ना तो तू ही अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ जाएगा। जाओ तुम लोग। भैया चलिए। पिताजी को दवाई दे दी? जाओ जाकर दे दो। ये क्या किया सुधा? बस यहीं पर। मैं 2 दिन से यहीं पर हूं। बहुत कम बात रही। नला शिवम भैया, हाँ मावटम, आ जाइए। आ जाओ राजू, ये मेरा बेटा है मावटम। नमस्ते। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले इलेक्शन में आप खर्चा कर पाओगे या नहीं? सच्चे कार्यकर्ता को पैसों से तोला नहीं जा सकता मावटम। मैं हमेशा से सिद्धांतों पर खड़ा हूँ। सिद्धांत तो जरूरी है ही भैया, लेकिन उससे भी जरूरी है जीतना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप लोग ही तो हमारी पार्टी की शक्ति हैं। चलता हूँ मावटम। मेरा तौलिया गिर गया बेटा। मेरा तौलिया। रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। रहने दो, चलो चलते हैं। चलो बेटा। बाबा, 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 संभल कर उठिए। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? हाँ? चलो गाड़ी निकालो।
ससुर जी ये देखिए। ससुर जी आईना देखिए, अच्छे दिख तुम्हारी रहे हो बुद्धि ना? भ्रष्ट हो गई है क्या? ऐसा क्यों किया? सबके सामने उसने मुझे मारा और मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहा हूँ। चुप रहने के लिए किसने कहा? मैं तो झुका रहा हूँ उसे, और भी झुकाऊंगा। मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। क्या हुआ? राजू भैया, क्या परेशानी है रुक तेरी? जाओ। हाँ? राजू कान क्या खोलकर सुन ले, करेगा तू, हाँ? जितना शांत रहूंगा उतना तेरे लिए अच्छा है। राजू, तुमने उसे मारा और उसने उसका बदला लिया। मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मेरे पिताजी के साथ बाइक पर जाते समय इसने टक्कर मारी है। देख तू सब जानता है, अब अनजान मत बन। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे करना होता तो कब का कर लिया होता। तू गया था ना अपने बाप के साथ सपोर्ट मांगने के लिए? मिला क्या सपोर्ट? कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने उन्हें 10 लाख रुपए दिए हैं और भी दूंगा। तुम्हें हरा कर ही मैं चैन की सांस लूंगा। तू जो कर सकता है वो करके देख ले, किसी को भी पैसों से खरीद ले, लेकिन अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ ना तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ राजू। ए सुधा, बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा क्या तू? ए राजू, साथ में लड़के हैं इसलिए ज्यादा उछल मत। क्या? राजू, अच्छा, राजू, मुंह बंद रख। नहीं, मुंह तो बहुत बोलता है तू। शांत पिताजी, शांत। छोड़ो राजू। ए अरुण, मुझे राजू ने नहीं बुलाया, खुद से आया हूँ। ऐसा मत सोचना कि भाईजान नहीं है तो राजू को कुछ भी कर सकते हैं। मैं और मेरे लड़के उसके साथ हैं, इसीलिए होशियारी नहीं। चलो राजू, ये मुंह मत करो। चलो चलिए भैया, चल चलो चलते हैं। चल राजू। ए राजू, तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। मैं अभी शांत नहीं हुआ हूँ। आना फिर, घर से बाहर निकल। मर्द कहीं का। मुंह बंद कर, नहीं तो अभी अंदर आकर तेरा मुंह तोड़ देगा ये हो क्या रहा है? कल के चूजे आकर हम पर उंगली उठा रहे हैं। जाकर इलेक्शन का काम संभालो। एक दिन आएगा जब तुम्हारी पार्टी तुम्हारा सारा खून चूस लेगी और काम पूरा होते ही उठाकर फेंक देगी। ऐसा तनिका सलाम ने मुझसे कहा था, और जैसा उसने कहा था मेरी पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया। शांता, हमारे प्यारे वीर भाई को, हमारे प्यारे वीर भाई को, वीर सलाम, वीर सलाम, वीर सलाम, वीर सलाम। भाई, आपसे अकेले में बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? भाई, इलेक्शन होना तो तय है, उसी के बारे में। अच्छा, गरम लोहे पे हथौड़ा मार रहे हो? अब पहले तो जब पंचायत का इलेक्शन होगा ना, उसमें भारी वोटों से जीतकर तुम्हारी पत्नी को जिताओ, उसके बाद ही सिफारिश करूंगा। बस इतना आश्वासन काफी है भाई। नल्लूर पंचायत आपके कदमों में समझिए। अरे हमारे घर की दीवार पर ये क्या कर रहे हो? अरे हम क्या कर रहे को ही हो? वोट देंगे। तुम लोग ये सब हाँ, जाओ, जाओ, घर से। जाओ। ऐसा अनर्थ मत कर देना बहन। ठीक है, जाओ। हमारे परिवार का सारा वोट आपको ही मिलेगा। तुम लोगों से पहले सुधाकर यहाँ आया था और हमने उसे वोट देने का वादा किया है। सुधाकर, अपने पिता की तरह हार मत जाना, इस बार जीतना ही होगा। बिल्कुल भैया। सुना राजू, हमारे गांव की महेश्वरी भी चुनाव लड़ रही है और वो महिला मंडल की अध्यक्ष है। देखना उसी की वजह से हमारे वोट बढ़ जाएंगे। नल्लूर में नटराजन के कम से कम 200 वोट तोड़ने पड़ेंगे। कर देंगे भैया। ये घर गिरवी रख दिया है। इन पैसों से इलेक्शन के खर्चे को संभाल लेना बेटा। ये तो आपकी पूरी जमा पूंजी है, अगर भैया को पता चल गया तो। सही समय पर सही चीज पर पैसे खर्च कर रहे हैं हम लोग। किसी भी हालत में जीतना होगा। हमारी मंडली में कहा गया है कि सुधाकर को ही वोट देना, तो हम उन्हें ही वोट देंगे।
ये बड़े अनुभवी हैं। हम दोनों ने साथ में पार्टी ज्वाइन की थी। हमारा वोट आपको ही मिलेगा बहन। हम तो यूएम के पार्टी से हैं, पर आपके बेटे तो निर्दलीय हैं। पर गांव के बाकी सभी लोग सुधाकर को ही पसंद करते हैं और हम ये नहीं जानते कि वो लोग आपको वोट करेंगे या नहीं। तो हम आपको कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? जितना हो सके करना। आप ही हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं मामा जी। हमारे लिए गांव वालों से बात करके सपोर्ट दिलवा दीजिए मामा जी। जमात वालों को बहुत समझाया पर मंदिर का काम आधे में ही रुका पड़ा है। हमारे सुधाकर जी कुंभ अभिषेक के लिए लगने वाला सारा खर्चा उठाएंगे। वो सुधाकर को ही वोट देने के लिए कह रहे हैं। सुधाकर जी ने हमारे गांव के कल्याण कार्य के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। हम गांव की जरूरतों के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव का सारा पतंग निशानी को ही दीजिए ना, सब लोगों ने देंगे ना? देंगे। तुम तो मेरा पूरा लॉज ही हड़पना चाहते हो। ये क्या न्याय है? कॉटन धांधली में जो जेल गए थे, किसने निकाला तुम्हें? पुलिस वालों को लाखों रुपए देने पड़ गए मुझे, पर तुम्हें लॉज का मैनेजर बना दूंगा। ज्यादा मत सोचो जेवियर, एमएलए इलेक्शन का तुम लोगों ने बहिष्कार किया। अब तुम्हारे वार्ड में चुनाव लड़ रहे अम्बेड को ही वोट डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम लोगों को इलेक्शन के समय ही हमारी याद आती है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ जेवियर। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। वोट पाने के लिए झूठे वादे नहीं करूंगा। तुम लोगों की जरूरत पूरी करके फिर मुझे वोट डालने के लिए हक से कहूंगा। ये नल्लूर पंचायत में 7 वार्ड में चुनाव लड़ने वाले हैं और ये लोग ही जीतेंगे। और अम्बेड को सहायक अध्यक्ष बनाने के लिए ये सभी लोग राजी है ना मनी? हाँ जेवियर, हम अपना समर्थन अम्बेड को ही देंगे। जहाँ तक नल्लूर का सवाल है, मेरी पत्नी अध्यक्ष और अम्बेड सह अध्यक्ष। क्या कहते हो? तुम लोगों ने नटराजन से भी यही वादा किया था। राजू का मामला कुछ और था। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत ही काम के हो, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे गांव का भला कर सकता हूँ। बाई इलेक्शन में एमएलए का चुनाव लड़ने वाला हूँ। जीतकर संसद गया तो तुम्हारे गांव से बात करूंगा। अरुण, अपने साथियों से बात करके फैसला लेता हूँ। अच्छा फैसला लेना जेवियर। चलो चलते हैं। अरे जेवियर, अब तक सो रहे हो? बहुत देर हो गई, उठ जाओ जेवियर। जेवियर, सुनो जेवियर, 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 जेवियर। सुनिए, मैं तैयार हो गई, चलिए चलते हैं। पर ये क्या? क्या हुआ? गहने निकाल कर अंदर रख दो। पुदुर के लोगों ने तुम्हें ऐसा देख लिया ना तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा हमारा। भैया, इतनी देर क्यों लगा दी? जेवियर अब नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? हमसे मिलकर गया तब तो अच्छा ही था। पता नहीं, पर हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। राजू भी वहीं पर है। शांत हो जाओ। गांव में पूजा हो रही है। इस लाश को अंदर ले आए तो अशुभ हो जाएगा, फिर पूजा रोक देनी पड़ेगी। समस्या खड़ी मत करो, चलो एक जाओ। काम करो, वहाँ से घूम कर जाओ और नदी के छोर पर दफना तो जाओ। पूजा तो गांव के अंदर हो रही है, कब्रिस्तान तो सड़क के छोर पर ही है। तो आप ही बताइए, हम 2 गांव घूमकर क्यों जाएं? आप हमें यहीं से जाने दो। हे अम्बेड, इतना समझाने पर भी हमारी पूजा का अपमान कर रहे हो तुम। हमसे पार नहीं जा सकते तुम लोग। अगर जाने की कोशिश की तो दंगा भड़क जाएगा। हमें इसी रास्ते से जाने दीजिए। अगर नहीं जाने दिया तो तुम सभी लोगों पर बीसीआर केस कर दूंगी। बहुत बीसीआर केस देख लिए, कर लो जो करना है। क्या हुआ? क्या समस्या है? मंदिर में उत्सव का समय है और राजू यहाँ लाश ले आया है दफनाने के लिए। नला शिवम जी का बेटा? हाँ नेताजी। कहाँ है वो? क्या समस्या खड़ी कर रहे हो? मैंने कौन सी समस्या खड़ी? समस्या खड़ी की है। ये सब वोट पाने के लिए ना? फिर और किस लिए कर रहे हो ये सब? क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी कितने सालों से राजनीति में हैं। कभी उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, पर तुम लोगों का वोट पाने के लिए इतना गिर गए। जो मन में आए वो बोलिए मत। नल्लूर का वोट तो मिल जाएगा, पर पुदुर का वोट पाने के लिए ये कर रहे हो ना? यहाँ की शांत जनता से वोट पाने के लिए समस्या खड़ी कर रहे हो। कैसी समस्या और किसने समस्या खड़ी की? ये मेरा छोटा भाई जैसा है, जेवियर के अंतिम संस्कार के लिए आया है। तुम्हें सिर्फ जेवियर को दफनाना है, बस उतना ही ना? हम इजाजत नहीं देंगे। जॉब कर लो उसका अंतिम संस्कार। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। शुद्धिकरण की पूजा कर लीजिए, चाहे तो उसे वोट मत दीजिए, ठीक है ना? उसका और इसका क्या लेना देना? वोट के लिए शांत जनता के बीच में समस्या खड़ी कर रहा है, ऐसे कैसे जाने दे, है कि नहीं? अगर तुम्हारी सोच में स्वार्थ नहीं है तो उसके लिए लड़ क्यों रहे हो? जाकर जेवियर का अच्छे से अंतिम संस्कार करना है या नल्लूर के लोगों का वोट चाहिए?
हाँ बोलो सुधाकर। भाई दंगा रुकवाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, इससे लोगों में मेरी भी इज्जत बढ़ गई। अब नल्लूर के सारे वोट तुम्हें ही मिलेंगे। जाओ मजे करो। पार्टी में रहकर मूर्ति हमारे खिलाफ काम कर रहा है भाई, जरा उसे समझा दीजिए ना। उसे मैं समझा दूंगा, तुम चुनाव की तैयारी करो। मैंने तुझसे उसी दिन कहा था कि उससे बात अच्छी तरह से समझा देना। तू उससे कहेगी तभी तो वो सुनेगा ना। अब देखा ना क्या कर दिया है उसने। मती मारी गई थी तेरी, हाँ? उसे जाकर वहां दफना कर आया है। जेवियर मरे तो तेरा क्या जाता है? पूरे गांव से दुश्मनी मोल ली, अब कौन वोट देगा तुझे? कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। शांत हो जाइए। मुंह बंद रख, बिल्कुल एक शब्द मत बोलना। हमारा दोस्त था इसीलिए वो तुम्हारे घर के कार्यक्रम में आया था, है कि नहीं? हमारे घर के अंदर तक पहुंच गया था वो। फिर भी क्या मैंने उससे बात की? सिर्फ आपका दोस्त होने की वजह से मैंने उससे बात की। रो मत माँ। बेटा पूजा की विधि तो पूरी हो गई, अब तुम्हें अपनी सारी काम में सफलता मिलेगी। अच्छा। किसी बात की चिंता मत करना। ठीक है। अरे ओ सरपंच, मूर्ति, मैंने कहा था ना दोनों गांव के बीच में दंगे भड़का दो, और तुम उस जेवियर को बाइज्जत दफना कर आ गए। मैंने तो पूरी कोशिश की थी दोनों गांवों के बीच में बड़ा दंगा हो जाए, पर अचानक से एमएलए साहब वहां पर आ गए और सारा खेल बिगाड़ दिया। उसमें मैं क्या करूं? तुम्हारा ये गिरगिट वाला रूप गांव वालों और सुधाकर को दिखाना, मुझे मत दिखाओ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए इतनी ईमानदारी से काम किया, पर तुमने मुझे गिरगिट कह दिया। सच कह रहा हूँ मूर्ति, मेरा विश्वास करो। बहुत हुआ, बस करो। दंगा भड़का कर इलेक्शन रुकवाना चाहता था मैं। अब सुधाकर अपनी बीवी को आगे करके एमएलए सीट ले लेगा, और मैं क्या जिंदगी भर घर पर चुपचाप बैठा रहूंगा? देखता हूँ ये इलेक्शन कैसे होता है। अब भैया ने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने उदास हो गए? आपने शराब पीकर जो कहा वो भी तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती मेरी नहीं है, पर हेमा और मां मुझसे नाराज हो गई, वो भी मैं सहन कर लूंगा। पर राजू ने भी मुझे बहुत सुना दिया, वही मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने ये सब कुछ उसी की भलाई के लिए तो किया था ना। अच्छा रोना बंद कीजिए। सुनिए, मेरे भैया हमेशा वही बात करते हैं जो उनके दिल में है। गुस्से में शायद उन्होंने कह दिया होगा। आपको क्या लगता है घर सिर्फ मेरी कमाई पर चलता है? रत्ना के स्कूल का दाखिला, यूनिफॉर्म, फीस के पैसे भी तो भैया ने दिए। चलिए अब आप ज्यादा मत सोचिए, अब ये सोचिए कि भैया की मदद हम कैसे कर सकते हैं। भैया क्वार्टर देना। अगला कौन है? आगे आओ, जल्दी बोलो क्या चाहिए? भाई 2 GM दे दीजिए। अरे कनी भैया, क्वार्टर या हाफ? ये लीजिए। राजू, इतनी फिक्र क्यों करते हो तुम? हमारा समय शायद खराब चल रहा था, पर कनी और गांव वाले एक न एक दिन तुम्हें जरूर समर्थन देंगे। हाँ बोलो।
भाई जी, हिम्मत रखिए। तुम्हारे जीजा जी सच में तुम्हारी शक्ति थे। कनी भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर अच्छे लोगों की जरूरत तो ईश्वर को भी होती है ना। तुम्हारी जीत को लेकर उन्होंने मुझसे भी आकर बात की थी। ए गनी, यहाँ क्या कर रहा है? मूर्ति से कुछ बात करनी थी मुझे। कोई जरूरत नहीं है। रुकिए चाचा, उसे बोलने दीजिए। मूर्ति, सुधाकर ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था और उसकी बातों के बहकावे में आकर हम लोग उस जाल में फंस गए। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो मूर्ति, मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर दो। आज मैं यहाँ तुम्हारे ही भरोसे आया हूँ। हमारा साथ मत छोड़ देना तुम। राजू कुछ नहीं समझता है। मेरी वजह से वो सब कुछ हार चुका है और बीच रास्ते पर आ गया है। उसे बचाने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए मूर्ति। मैं राजी हो गया था, वही मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात थी। तुम सुधाकर को छोड़ना मत, तुम्हारे दुखों के जिम्मेदार वही है। मेरे आदमी ने कनी भैया को उस रण के साथ जाते हुए देखा है। हाँ राजू, हमेशा की तरह कनी भैया उस दिन बार में आए थे। नहीं, आज कुछ नहीं चाहिए वेलू, किसी तरह राजू को जिताना है। अपने लोगों से कहकर इस बार हेमा की निशानी पर ही वोट डालने के लिए अरे भैया, इसके लिए हाथ क्यों जोड़ रहे हो? जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। शुक्रिया वेलू। तुम्हें क्या चाहिए? ब्रांडी, वाटर या हाफ दीजिए। और 30 रुपए लाओ। और कनी, हाँ? तुमने तो वाइन शॉप को वोट बैंक बना दिया है। अभी सुधाकर भैया ने फोन किया था, अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इतना क्या सोच रहे हो? चलो, अरे चलो ना यार। राजू, कनी भैया की हत्या सुधाकर ने ही करवाई है। पता नहीं अब और क्या करेगा वो। उसके पहल करने से पहले तुम चौकन्ने हो जाओ। जरा देखिए। क्या हुआ? आरमुगम ने पैसे लौटा दिए। राजनीति के लिए दिए हुए पैसे मंदिर के काम में नहीं लगाएंगे वो। उसे सुनकर बाकी गांव वालों ने भी पैसे लौटा दिए। जेवियर की बहन ने उनके कान भर दिए हैं। नाश करने के लिए नहीं होती राजनीति, नया जीवन देने के लिए राजनीति होनी चाहिए। आज हम सब लोगों के दिल में जो दुख है उसे याद रखते हुए हम नटराजन को ही वोट देंगे। बुदुर के वोट भी राजू को ही मिलेंगे। कनी के मौत के बाद नल्लूर के लोगों में जो राजू के लिए गुस्सा था वो अब सहानुभूति में बदल गया है। अगर आज भी चुनाव होता है तो आपकी हार पक्की है। हेलो, मूर्ति कह रहा है कि कनी की मौत के पीछे तेरा हाथ है और अब पूरा नल्लूर पंचायत राजू को समर्थन दे रहा है। तेरे भरोसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, वो मेरी बड़ी भूल थी। तू भी अपने बाप की तरह घर पर ही रह। क्या कहा उन्होंने? राजू को अच्छी तरह से भड़का दिया है। दोनों को आपस में ही लड़ मरने दो। राजू, मुझे लगता है मूर्ति सच कह रहा है। उस अरुण का पता लग गया तो मालूम पड़ जाएगा कि कनी के साथ क्या हुआ था। खबर है कि वो सुबह लॉज में ठहरा हुआ है। सर, कोई बाहर के लड़कों के साथ अरुण यहीं पर 2 दिन रुका था। वो लड़के शायद पैसे लेकर हत्या करने वाले लड़के थे। ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हो आप? अरुण कहाँ मिलेगा? देखो यही है वो, अच्छे से देख लो। सुधाकर भैया को बहुत परेशान कर रहा है ये। जैसे कादर भाई को हटाया था, इसे भी रास्ते से साफ कर देना। और ये आज रात को ये हो जाना चाहिए। मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाना। क्या हुआ? किसी ने हमें घेर लिया है। कितने भी लोग क्यों ना हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। छोड़ेंगे नहीं किसी को।
जीजाजी को किसने मारा? तुम लोगों का ही हाथ है ना? सच सच बता। बताएगा या नहीं? बताएगा या नहीं? बता। कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था तुम किसी काम के नहीं हो, बस दारूबाज हो। तुम्हें तो मूर्ति का सपोर्ट मिल गया। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? ए सुधा, हमारे राजू ने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया उसने? मेरी बहन सेल्वी की शादी विदेश में रहने वाले लड़के से कराई थी। वहां जाकर उसने फांसी लगा ली। उस दिन जो मेरे पिताजी ने खटिया पकड़ ली, आज तक उठे नहीं। उनके खाने से लेकर धोने तक मैं और मेरी बीवी ही संभालते हैं। सेल्वी की मौत के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो राजू मेरी आंखों के सामने शादी करके खुशहाल घूम रहा है। उसे इतना खुश देखना मुझसे सहन नहीं होता। राजू का सारा सुख चैन चुराने के लिए मैंने ऐसा किया और आगे भी करूंगा। अरुण, ए कने, रुक जाओ। भैया बुला रहे, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। राजनीति में मैंने अपने जूते के तले घिस दिए। अभी शांति से बैठने की जगह मिली है और तुम मुझे सताना चाहता है? आज तक तुम्हारा साथ दिया है, उसे सोचकर घिन आ रही है मुझे। सुधा, ऐसा मत करो। मैंने राजू को हराने के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती रखी थी और आज तुम्हें घिन आ रही है। सुधा, सुनो, मेरी पत्नी और बेटी का मेरे अलावा और कोई नहीं है। सुधा, मुझे कुछ मत कर देना। सुधा, अगर तेरा ऐसा ही रवैया रहा ना, तो अपने परिवार के साथ तू ही रास्ते पर आ जाएगा। अगर आज भी चुनाव होता है तो आपकी हार पक्की है। मार दो मुझे, मार दो, मार दो। तभी तो तुम जेल जाओगे और मेरे परिवार की तरह तुम्हारे परिवार का भी नाश हो जाएगा। मारो मुझे। तुम्हारे पिताजी की राजनीति में हार उन्होंने पारिवारिक दुश्मनी में बदल दी थी, इसलिए तुम्हारे परिवार का नाश हुआ।
निजी जीवन और राजनीतिक जीवन अलग अलग होता है। सुनिए, चलिए चलते हैं। अरे लॉयर, तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना, पूछो। सुनो राजू, पंचायत का चुनाव आ रहा है, हम चाहते हैं कि तुम लड़ो। नल्लूर पंचायत का भी आपको ही समर्थन है। इस बार आप खड़े रहोगे तो जरूर जीतोगे। 2 बार हार गए तो क्या हुआ, इस बार जरूर जीतोगे तुम। क्यों राजू, राजनीति से डरकर भागना चाहते हो? क्या आप ही का नाम सविता है? हाँ जी सर। कितनी पढ़ाई की है आपने? MA BA। और आपके लिए कौन दस्तखत करने वाला है? चुनाव में खड़े होकर मैंने एक बात तो सीख ली, ये जो राजनीति है ना, वो बदला लेना या कारोबार या अहंकार या परिवार की इज्जत नहीं होती, बल्कि राजनीति लोगों की भलाई के लिए होती है। राजनीति सामाजिक कल्याण के लिए होती है।